देखेंगे राज की उत्पत्ति के सिद्धांत में बल का सिद्धांत। इसके पूर्व हमने देखा था राज की उत्पत्ति में दैवी सिद्धांत की उत्पत्ति का सिद्धांत, जहां हमने ये देखा कि दैवी सिद्धांत के से कैसे राज की उत्पत्ति हुई है। आज हम बात करेंगे बल के सिद्धांत द्वारा राज की उत्पत्ति। राज समझते हैं ना, जो राज है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आज हम बल के थ्योरी के द्वारा राज की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको जानेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जो बल है जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, फोर्स कहते हैं, तो समझिए कि बल का मतलब होता है क्या है, किसी को जबरन अपना अधिपत्य कर लेना, बल है, फोर्स है। गांव में आप देखते हैं ना कि जो शक्तिशाली होता है, जमींदार होता है, वो कैसे अपना अधिपत्य जमा लेता है, उसी चीज को हम लोग फोर्स कहते हैं, फोर्स के द्वारा। तो राज की उत्पत्ति में जो हुई है वो बल के सिद्धांत के आधार पर हुई है। ऐसा कौन मानता है? तो इसके जो विचारक है वो मानते हैं। वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि जब दुनिया बनी होगी, जब कायम हुई होगी, तो लोग जो होंगे वो कबीलाओं में होंगे, है ना, वो अपना कबीला में रहते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते आते होंगे, और उन्हीं कबीलाओं के बीच जो है कभी ना कभी किसी चीज के लिए कोई झगड़ा हुआ होगा, या जो कबीला जितना मजबूत होगा वो कबीला दूसरे कबीला को हरा कर, पराजित कर बल के आधार पर उसका हड़प लिया होगा और कब्जा कर लिया होगा, और कब्जा करने के बाद वो इस तरह से राज की उत्पत्ति किया होगा। जिस प्रकार हम वहाँ पे दैवी सिद्धांत में कहते हैं कि राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। राजा कैसे बना है? तो राजा बल के आधार पर बना है। जो जितना शक्तिशाली हुआ वो उतना कब्जा किया, जो जितना शक्तिशाली हुआ, जिसकी एक चीज कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह सिद्धांत इसी पे आधारित है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास लाठी होगा उसी की भैंस होगी, तो जिसके पास शक्ति होगी उसी के संरक्षण में वहाँ की जनता होगी। इस सिद्धांत को मानने वाले जो विचारक रहे हैं उसमें सबसे बड़े हैं ओपेनहाइमर, जिन्होंने इस सिद्धांत को माना है। फिर एक अमेरिकी विचारक है जिन्होंने, जेम्स ने भी इसको माना है। और सबसे बड़ी बात है जो आप मार्क्स जो है ना, मार्क्स भी इस सिद्धांत के समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि राज की जो उत्पत्ति हुई है वो बल के आधार पर हुई है। राज की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर हुई है। जिसके पास शक्ति था उसने दूसरे को पराजित कर, हरा कर, उसके क्षेत्र को अधिग्रहण कर वहाँ का अपने संरक्षण में लेके वहाँ का राजा बन गया। तो राज की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम इस प्रकार पाते हैं कि राज की उत्पत्ति जो हुई है वो बल के आधार पर हुई है, न कि दैवी सिद्धांत के आधार पे, दैवी उत्पत्ति के आधार पे। लेकिन ये भी जो है आलोचकों से बाकी नहीं रहा। इस सिद्धांत की भी जम की आलोचना की गई कि ऐसा हो नहीं सकता है कि झगड़ा जो है किसी समस्या का समाधान हो। कहीं ना कहीं ये सिद्धांत जो है विद्वानों के बीच मतभेद बनाता है, और ये स्वीकार नहीं है कि राज का उत्पत्ति जो हुआ है वो एक बलपूर्वक हुआ होगा, या किसी ने जबरदस्ती किसी को अपने अधीन कर लिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं, जनता की संख्या ज़्यादा होगी, है ना। तो हम इतिहास में देखते भी हैं कि जो समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, तो उसमें भी यह जो लोग मानने वाले हैं, राजनीतिक विचारक, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि राज की जो उत्पत्ति हुई होगी, राज की जो उत्पत्ति हुई होगी ये कैसे हुई होगी? या तो यह आपसी समझौता से हुई होगी, या फिर ये हुई होगी तो फिर एक विकासात्मक तरीका से हुई होगी, विकासात्मक ढंग से हुई होगी। तो इस प्रकार इस सिद्धांत की आलोचना आलोचकों ने की है, और इस सिद्धांत को हम नहीं मान सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में यह देखेंगे कि राज की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसके